हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल एबीसी AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल ABC, चलिए हम पहले ट्राइंगल बना लें, A B और C, ये हमारा एक ट्राइंगल है। और कहा AD, तो A से ना D, इस तरह से A से D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर मतलब जब ये इसके ऊपर जा रहा है तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। परपेंडिकुलर जब फॉल करता है किसी के ऊपर तो वहां 90 डिग्री बनाता है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और कहते हैं बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां ये गिर रहा है वहां पर मिड पॉइंट, इसका मतलब इस BC का मिड पॉइंट होगा, इसीलिए इसे क्या कर देता है, बाइसेक्ट, मतलब दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, फिर कहा शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी शो करना है कि ये जो ट्राइंगल है ABC ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब जिसकी दो बराबर साइड्स होती है ना, ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो बराबर साइड्स हो उसे आइसोसेलेस कहते हैं। तो हमें शो करना है कि इसकी जो AB और AC साइड है, दिस AB साइड और ये AC, ये वाली साइड को हमको क्या करना है, इसके बराबर लाना है। तो अगर ये दोनों हम बराबर कर देंगे तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें लिखना होता है गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे हम, गिवन क्या है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये ट्राइंगल दे रखा है। इसके अलावा क्या दे रखा है कि जो AD है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो AD इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन, AB जो है परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये भी दे रखा है। ठीक है, और साथ ही ये कहा कि जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। ये भी है BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, और ऐसा इसलिए क्योंकि दिया है कि AD इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इसी के कारण हमें ये दोनों मिल गए। ठीक, अब टू प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस भी विथ किसके साथ, कि AB AC के, AB बराबर AC लाना है हमको। अब देखिए प्रूफ में अगर हम इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये साइड और ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, ये CPCD से इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये साइड इक्वल हो गई तो मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसे और इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करें। तो पहले तो लिखें इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनके नाम ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक, इस वाले ट्राइंगल में BD इस वाले ट्राइंगल के DC के बराबर है। ठीक है, DC, और ये क्यों, क्योंकि ये AD जो था वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो बाइसेक्टर था इसीलिए बराबर हो गए थे। ठीक है, तो इसका रीजन लिख देंगे कि AD बाइसेक्ट BC, है ना, ऐसा आपको गिवन है, ऐसा लिख देना। ये गिवन है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को और उसके कारण ये दोनों बराबर हो गए। दूसरा, यहां पर कितना बनता है, इसे मान लो 1 एंगल और इसे मैंने मान लिया 2 एंगल, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ये दोनों 90 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख दो ईच 90, ये दोनों 90 के बराबर है। और ऐसा इसलिए चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर, इसके कारण ये दोनों एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के बन गए। तीसरा जो है वो ये है AD एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्राइंगल्स में काम करती है। मतलब अगर मैं इन दो ट्राइंगल को अलग करके बनाऊं तो एक ट्राइंगल मुझे कुछ ऐसा बनेगा और एक कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर है A, ये है B,
डी, ए और सी और ये डी। तो देखिए ये बता दिया हमने बी डी किसके बराबर है, डी ई के, ये सबसे पहले बता दिया। कारण ये था कि ये दोनों बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट किया था ए डी ने बी सी को। दूसरा हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 1 लिख लिया, यहाँ पर 2, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर था तो 90। और तीसरा ये एक ऐसी साइड है, जैसे देखिए ए डी और ए डी, अगर इस ट्राइंगल को लें तो भी ए डी एक साइड बन के आती है और इस ट्राइंगल को लो तो भी एक साइड बन जाती है। ठीक, तो ये ऐसी साइड जो कि दोनों के लिए काम करती है। जैसे ये, जब ये ट्राइंगल बना रहे हैं तब भी एक साइड है, जब ये ट्राइंगल बना रहे हैं तब भी उसकी एक साइड है, तो ये कहलाती है कॉमन साइड। हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो ये आ गया कॉमन साइड। ठीक, तो जो 3 चीजें हमें मिली है उसमें क्या है, एक ये साइड, फिर बीच में एंगल और ये साइड। ठीक, तो यहां पर भी देखें साइड, ये एंगल और ये साइड। सो thus triangle ABD is congruent to triangle ACD by side angle side congruence। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए एक बार तो फिर तो इसकी ये साइड इसके बराबर होगी बाय CPCT से। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AC, AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। तो ये हमें मिल गया AB बराबर AC। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है इसकी 2 साइड हमने बराबर बता दी, ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। ठीक है, इट एम्प्लाइज कि ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। बस ये प्रूव्ड हो गया हमारा। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।